हम आप लोगों के साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज साझा कर रहे हैं, उसको एक एक चीज करके समझिएगा। चूंकि वीडियो 2-3 पार्ट में आएगा, इसको समझना जरूरी है, चूंकि एक भी पार्ट को मिस करेंगे तो एक कहा था कि एक छोटा सा मिस्टेक आपका लाइफ टाइम जो है कि बर्बाद कर सकता है। थोड़ा सा गलती करिएगा, धीरे जिंदगी भर पछताइएगा। इसलिए समय निकाल कर 2-3 दिन है और वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, बाकी आप कहाँ हम कहाँ, सीधी सी बात है। तो देखिए यहाँ से जो है हम बातें करने आ गए हैं BCECLE 2026 का इंजीनियरिंग, जो कि आप जो लेटरल एंट्री से एडमिशन लेंगे उसका काउंसलिंग होना। तो काउंसलिंग किस मोड में होगा, ध्यान दीजिएगा। काउंसलिंग आपका ऑनलाइन मोड में होगा, यानी ऑनलाइन काउंसलिंग होगा, यानी कि आप घर बैठे काउंसलिंग कर पाएंगे, सिंपल सी बात है। और काउंसलिंग कराइएगा, देखिए आपको हम बताते हैं कि आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है या कोई भी फ़ोन है, लैपटॉप है, आप खुद से भी काउंसलिंग कर सकते हैं। कहीं जाने की आपको ज़रूरतें नहीं है, बशर्ते आपको सारी नॉलेज एक एक चीज करके सीखना पड़ेगा। सीख लीजिए, चूंकि आप डिप्लोमा टेक्निकल हैंडल किए हुए हैं तो आराम से कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आप कैफे जाके भरवाते भी हैं तो कोई दिक्कतें नहीं है, लेकिन उससे पहले एक काम जरूर कीजिएगा, यानी कि आप जो ब्रांच लीजिएगा उस सब सारा लिस्ट घर से बना के ले जाइएगा और उस लिस्ट के अनुसार वहां पर भरवाइएगा। नहीं तो आप खुद से काउंसलिंग कीजिएगा तो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन आपको रहेगा। बाकी उस कैफे वाले से करवा रहे हैं तो उसको जल्दबाजी मत करने दीजिएगा और गलतियां मत करवाइएगा, ठीक है। चलिए, उसके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स जो जारी हुआ उस पर हम लोग बातें कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो हम बोल रहे थे कि न्यू सीट मैट्रिक्स आएगा, लेकिन देखिए सीट मैट्रिक्स दिया आपको, जो हमने पीछे जो वीडियो बनाया था सीट मैट्रिक्स का, इतिहास में पहली बार जो है कि इतना सीट देखने के लिए मिला है। यानी कि उसमें जो दिया हुआ था, जो जैसे कि अप्रूवल होता है, उसका क्या रूल होता है, फंडा होता है, थोड़ा सा सीख लीजिए। जैसे कि बीटेक में जो है कि टोटल सीट होते हैं 13,680 पूरे बिहार के, ठीक है, जिसमें कि 10% आप लोगों के लिए आरक्षित रहता है। 10% अगर करिएगा तो 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि 1386 था, ठीक है। हाँ, 13,860 सीट होता है आप लोगों के लिए, हाँ ठीक है, जिसमें कि मनी 10% निकालेंगे 1386 सीट हो गया, यानी 1000। ऐसे एक्चुअली फाइट करते हैं हम लोग 1386 सीट के लिए, लेकिन इसमें एक प्रावधान और जोड़ा गया है कि जैसे कि कोई भी बच्चे, ठीक है, कि टोटल सीट वैकेंट जो है कि जैसे माने कि एडमिशन हुआ 2025-26 में एडमिशन हो गया, ठीक है, उसका जो माने फर्स्ट ईयर में जो एडमिशन लिया उसका जो भी सीट वैकेंट रहेगा वो इसमें इंक्लूड हो जाता है। तो यानी कि इसमें इंक्लूड कितना हुआ इस बार, सबसे यानी कि ज़्यादा कहिए क्या 25, यानी कि 2504 सीट जो है कि वैकेंट इसमें ऐड हो गया। यानी कि टोटल अगर सीट देखा जाए तो कितना हो गया, 3890 सीट आपको BCECLE में देखने के लिए मिलेगा, यानी कि अच्छा खासा सीट है। और हमने बताया भी था कि आपको कितना, यानी कि कितना सीट जो है कि मैकेनिकल का है, सिविल का है, कंप्यूटर साइंस का। आप पीछे 10-12 वीडियो मेरा है, उसको कंटिन्यू देख लीजिए, कौन से कॉलेज टॉप में है, कौन से कॉलेज क्या है, सारा चीज़ हमने बता रखा है, ठीक है। थोड़ा समय निकाल के सब चीज़ पर थोड़ा फोकस कर लीजिए। अभी 4-5 दिन दीजिएगा फोकस, फिर आपका तो सारा काम स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद आपको कॉलेज मिल जाएगा, एडमिशन हो जाएगा। ये सब वीडियो देखने थोड़े आइएगा, नहीं आइएगा, ठीक है। देखिए, तो यानी कि अब जो है सीट मैट्रिक्स का काम हो गया, 3890 है। सीट मैट्रिक्स का वीडियो हम पीछे बना चुके हैं, देख लीजिएगा, कोई भी अंतर नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर आप ब्रांच वगैरह चेंज करने के लिए सोच रहे हैं तो आपको हम शुरुआत में ही बोले कि आप अपने दोस्त से, रिश्तेदार से, जो भी हैं आपके कांटेक्ट में, उनसे पता कर लीजिए कि अभी जो कि कौन सा ब्रांच बेस्ट है, क्या है, नहीं है, कौन से कॉलेज अच्छे हैं, नहीं है, सारा चीज़, ठीक है। तो अब चलिए बताते हैं कि आपको देखिए कि स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट, यानी कि जो भी सीट अलॉटमेंट आया है उसके लिए आप जो है ऑनलाइन चॉइस फिलिंग कब से कर सकते हैं। तो इसके लिए डेट आ गया है, यानी कि कल 13 जुलाई 2026 से आपका जो है कि काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। क्या चीज़ का, चॉइस फिलिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। वह लास्ट डेट कब दिया गया, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट। एंड देखिए यहाँ पे एक लॉकिंग स्टेटस दी है, जो कि बोला कि आपको 21 जुलाई तक में ये काम कर लेना है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से समझ गए कि आपके पास 1 सप्ताह का पूरा टाइम मिला है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ना ही जल्दबाजी कीजिएगा, ना ही लेट करना है। तो 1-2 दिन वेट, यानी कि 14-15 को कर लेंगे। पहले जो है कि 1-2 वीडियो जो आएगा उसको देख के समझ लीजिएगा, उसके बाद, ठीक है, संतुष्ट हो जाइएगा। तब जल्दबाजी में गलतियां मत करिएगा। अब देखिए उसके बाद बच्चे के मन में रहता है कि पब्लिकेशन ऑफ राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, ठीक है, तो जो कि आपको 25 जुलाई 2026 को देखने के लिए
मिल जाएगा, यानी कि वह पब्लिश कर दिया जाएगा कि आपको कौन से कॉलेज मिले हैं, कौन से ब्रांच मिले हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए कि आपको कह रहा है कि उसको आप डाउनलोड कब कर सकते हैं, तो डाउनलोडिंग ऑफ अलॉटमेंट ऑर्डर फर्स्ट राउंड का आप जो डाउनलोड कर सकते हैं 25 जुलाई 2026 से लेके 30 जुलाई 2026 तक आप कर सकते हैं। इसमें कुछ ट्विस्ट है, उसको भी बता रहे हैं, ठीक है। देखिए उसके बाद जो है कि क्या दिया हुआ 5 नंबर में पढ़िए। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए लिखा हुआ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड एडमिशन। अब देखिए ये डॉक्यूमेंट्स और वेरिफिकेशन क्यों लिखता है, एडमिशन क्यों लिखता है, दोनों चीज़ में हम अभी आपको ही कंफ्यूजन क्लियर कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट राउंड का जो कि बोला है कि 28 जुलाई 2026 से लेके 30 जुलाई 2026 तक, ठीक है। आप रिजल्ट देखिए 25, 26, 27 तक देखिए, बोला कि डाउनलोड आप 28 मैं देखिए 25 से 30 तक कर सकते हैं, लेकिन एडमिशन आपका होगा 28 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक। एडमिशन का डेट है 28, 29, 30 यानी 3 दिन, ठीक है। बस इसी दरमियान में आपको एडमिशन लेना, चाहे बीच में संडे आए कुछ भी आए, उस दिन जो है कि आपका एडमिशन का प्रोसेस चलते रहता है, इसके लिए कोई छुट्टी वगैरह नहीं रहता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब सर ट्विस्ट क्या था वो चीज़ हमको बताइए। ट्विस्ट देखिए इस बात का ये है कि यहाँ से देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अब जो है कि जैसे मानिए आप जो चीज़ चाहते थे, जैसे मानिए कि हम सर चाहे क्या सिविल ब्रांच चाहे और हमको कॉलेज मिलना चाहिए था कि मानिए कि दरभंगा मानिए कि हमको कटिहार मिलना चाहिए था, ठीक है। हम मेरे मन में क्या था कि अगर सर हमको सिविल ब्रांच कटिहार मिल जाए तो हम कर लिए, ठीक है। आप ऊपर में आपका मानिए कि हमारा 10वां नंबर कॉलेज अलॉट हुआ, हमारे मन में ये भी है कि 9 नंबर तक जो चूज किए हैं वो अच्छे से किए थे और जाके हम अपने नज़दीक दिए थे। आप अगर मानिए अपग्रेड एक ऑप्शन जब आएगा तो वहाँ पे इसलिए देता है कि एक अपग्रेड आएगा, ठीक है। अपग्रेड में पूछेगा आपसे यस करना है या नो करना। अगर आप अपग्रेड में यस करिएगा, अपग्रेड में यस कौन लोग करेंगे, जो लोग को ब्रांच मिला या कॉलेज मिला संतुष्ट नहीं रहेंगे वो लोग यस करते हैं। बाकी जो लोग अपने ब्रांच जैसे माने कि हाँ ठीक है सर सिविल मिल गया, कटिहार मिल गया, हम खुश हैं, संतुष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप ये अपग्रेड में क्या करेंगे, नो कर देंगे। तो वहाँ से क्या हो जाएगा, जो लोग अपग्रेड में नो करेंगे उन लोगों के लिए जो है वहाँ पर फर्स्ट राउंड में ही एडमिशन का रास्ता ओपन हो जाता है, वो लोग वहाँ पर जाके फर्स्ट राउंड में एडमिशन करवाएंगे, ठीक है। यानी पैसा वगैरह लेके जाइएगा तो वहाँ एडमिशन आपका होगा। अगर अपग्रेड में आप नो किए हैं तो अगर गलती से भी नो हो जाएगा तो आपको एडमिशन जाके करवाना पड़ेगा, सीधी सी बात है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अगर मानिए जो लोग अपग्रेड में यस किए, जैसे मानिए कि ठीक है सर हम कटिहार में सिविल मिला, वो भी ठीक है। अगर सर हम मानिए मौका मिला तो कौन छोड़ता। अगर सर मानिए कि हम अपग्रेड में यस कर दिए, हमको मानिए 8 नंबर कॉलेज मिल गया सिविल और जो है कि सर वो था हमारा मुजफ्फरपुर, आसान अच्छा कॉलेज मतलब कि नज़दीक मिल गया, तब जाके आप जो है कि क्या करिएगा कि हाँ चलो ठीक है, दोनों चीज़ में खुश है। अगर मानिए कि ठीक है आगे वो जो है मुजफ्फरपुर मिल गया तो भी ठीक, अगर नहीं मिला तो कटिहार में एडमिशन ले लेंगे सर, ठीक है। तो वैसे लोगों के लिए जो लोग यस करेंगे वो लोग, उन लोगों को भी आना है और उन लोगों को सिर्फ वहाँ पे आइएगा तो आपका डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिया जाएगा, वेरीफाई कर लिया जाएगा और आपको सारा डॉक्यूमेंट्स आपके फिर से हाथों में दे दिया जाएगा। उसके बाद तब क्या होगा कि फर्स्ट राउंड का काम खत्म हो जाता है, तब आता है सेकेंड राउंड। तो सेकेंड राउंड में देखिए कि सीट है, उसके बाद आप लोगों को छुट्टी हो जाता है, यानी आप लोगों को कुछ नहीं करना होता। जो लोग करेंगे फर्स्ट राउंड से पहले ही चॉइस फिलिंग वगैरह जो भी करना होता कर सकते हैं, उसके बाद जो है कि कुछ नहीं कर पाइएगा। तो सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो है हुआ आपको कब देखने के लिए मिलेगा, 6 अगस्त 2026 को देखने के लिए मिलेगा। जबकि आप उसको डाउनलोड कब कर पाइएगा, डाउनलोड जो है कि सीट अलॉटमेंट लेटर को हम लोग 6 अगस्त से लेके 10 अगस्त तक कर पाएंगे। और जो है कि देखिए अब इसमें भी लिखा है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड एडमिशन, इसमें भी बात वही है, लेकिन अब जो है कि सेकेंड राउंड में आपको अपग्रेड करने का ऑप्शन नहीं आएगा, यस नो कुछ नहीं आएगा, सीधे डाउनलोड हो जाएगा। यानी वहाँ पे आपको सेकेंड राउंड में एडमिशन ही लेना पड़ेगा हर हालत में जाके, ठीक है। और वो एडमिशन का डेट देखिए कब रखा है, 9 अगस्त से लेके 10 अगस्त तक, यानी कि 9 अगस्त और 10 अगस्त, 9 और 10, यानी कि सब चीज़ तैयार करके रखेंगे डॉक्यूमेंट्स को, यहाँ से रिजल्ट देखें और जो है कि हम लोग एडमिशन के लिए निकल चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये सारी चीज़ सर हमने अच्छे तरीके से समझ गया, कोई दिक्कतें नहीं है। लेकिन अब आप लोगों को ध्यान देना है क्या कि आप थोड़ा सा कल का इंतज़ार कीजिए। कल जो है कि आपको डिटेल्ड वीडियो मिलेगा। डिटेल्ड वीडियो क्या मिलेगा कि आपको क्या क्या प्रोसीजर करना है, ठीक है, सारा चीज़ एक एक चीज़ स्टेप वाइज बता देंगे।
और कुछ इंपॉर्टेंट बातें होगी उसको भी बता देंगे पीछे को रिमाइंड करके, ठीक है। और यहाँ से जो है कि अब आप लोग जो है कि यानी कि अगर मोटा मोटी देखा जाए तो 10 अगस्त 2026 तक आप लोग जो है कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो जाएंगे आमतौर पर, ठीक है, ऑफिशियली। उसके बाद देखिए कि एक चीज़ और है कि सर थर्ड राउंड भी होगा क्या, तो देखो थर्ड राउंड को हम लोग क्या कहते हैं, वो होता है मॉप अप राउंड। क्या होता है, वो होता है हमारा मॉप अप होता है, और मॉप अप राउंड होगा। और मॉप अप जो होता है भैया उसके लिए आपको ऑफलाइन जो है कि जाना पड़ता है, यानी कि IAS भवन आपको एडमिशन के लिए जाना पड़ेगा। तो पहले हम लोग 1-2 का बातें कर लेते हैं, बाद में जो है कि हम लोग मॉपअप पर भी चर्चा करेंगे। और एक जाते जाते छोटी सी बातें आप लोगों को बता देते हैं कि अगर आपके कोई जूनियर आपके कांटेक्ट में है या आपके जो भी है कांटेक्ट में BCCLE 2027 की तैयारी करना चाहते हैं, तो बिल्कुल जो है कि उन लोगों का बैच, आप लोगों का एडमिशन जो है कि 10 अगस्त तक चल रहा है। और जो है कि हम ये बैच 12 अगस्त 2026 से स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें जो है कि जो बच्चे शुरुआत में एडमिशन ले लेंगे, अभी प्राइस देखेंगे 9,999 का है, ठीक है, उनको सिर्फ और सिर्फ उनको अभी पे करना होगा, सिर्फ और सिर्फ 499 पे कर लेंगे और उनको सारी सुविधाएं मिल जाएगी। 2026 में जो भी कमी रह गया उसको 2027 में हम लोग पूरा करने का बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे, क्योंकि सिलेबस में थोड़ा सा टर्न अप हो गया है। और अच्छे तरीके से जो भी हैं उनको बोलिए अभी से जुड़ जाएंगे और अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। इंतजार कीजिए, कल सुबह आपको फिर से एक नया वीडियो मिलेगा, उस वीडियो को देखकर तब जाके आप काउंसलिंग स्टार्ट करिएगा। बाकी जय हिंद, जय भारत।